शाही है। मैं बिहार सरकार में अपर लोक अभियोजक हूँ। इसके साथ साथ मैं जिला बार एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और जिला महिला अधिवक्ता संघ की मैं अध्यक्ष हूँ। जी मैडम। वो कैसे सशक्त हो महिलाएं एवं महिला वकील के नाते आपका क्या विचार है? जी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक वो दूसरों को शिक्षित नहीं करेंगी और एक शिक्षित महिला जो होती है वो पूरे समाज के परिवार को सबको शिक्षित करती है। तो महिलाओं में सबसे पहले शिक्षा का होना जरूरी है। दूसरा चीज है आर्थिक रूप से मजबूती, यानी कि स्वावलंबन। जब तक स्वावलंबन में महिलाएं नहीं आएंगी, जब तक वो स्वरोजगार में नहीं आएंगी, वो नौकरी पेशा में नहीं आएंगी, स्वार्जित धन नहीं इकट्ठा करेंगी, तब तक वो अपना कहीं पर भी विचार नहीं दे पाएंगी। और अगर उनके विचारों में मजबूती आएगी तभी इस देश की तरक्की होगी और इस समाज की हमारी तरक्की होगी। तो महिलाओं में जो भी आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जो एक पक्ष जरूरी है वो स्वावलंबन जरूरी है, उसके साथ साथ शिक्षा जरूरी है। तीसरी बात है जागरूक होना। एक शिक्षित महिला जब होगी तभी वो जागरूक होगी और जागरूक महिला देश के बारे में सोचेगी, समाज के बारे में सोचेगी। जितने सारे जो आर्थिक योजनाएं चल रही है, चाहे वो सरकार की तरफ से चल रही हो या स्वयंसेवी संस्थाओं की जो भूमिकाएं चल रही है महिलाओं को शिक्षित करने में, महिलाओं को रोजगार देने में, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि महिला आगे बढ़े। और इसके एक वकील के नाते मैं ये सोचती हूँ कि अभी जितनी भी आत्मनिर्भरता, अगर कोई भी महिला दूसरे पर आत्मनिर्भर रहती है, जैसे कि आप पंचायती राज योजनाओं के बारे में देख लीजिए कि महिलाएं पंच बन गई हैं, सरपंच बन गई हैं, मुखिया बन गई हैं, लेकिन वो कहीं भी अपना विचार नहीं दे पाती हैं। विचार देने के लिए उनके मुखिया पति आते हैं, सरपंच पति आते हैं, वार्ड पार्षद पति आते हैं। तो शिक्षित जो महिला रहेगी, स्वावलंबी महिला रहेंगी और उसके साथ साथ जो जागरूक महिला रहेंगी वो खुद तो जागरूक होंगी, अपने साथ साथ अपने घर परिवार को, समाज को भी जागरूक करेंगी। तो एक महिला वकील होने के नाते मैं इन तीन चीज जो है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी समझती हूँ कि हर माँ बाप पहले अपनी बेटियों को शिक्षा प्रदान करे, उनको रोजगार दिलाने में मदद करे। ये ऐसा नहीं कि वो सरकारी नौकरी ही करे, जिस क्षेत्र में भी वो चाहे। आप देख सकते हैं आज हमारी किसान चाची को देश के हमारे कृषि मंत्री सम्मानित करने आए। तो बहुत सारी चीज ऐसी है कि घर में रहकर भी महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुत सारे रोजगार के अवसर उनको प्राप्त हो सकते हैं। तो जागरूक रहेंगी तो चारों तरफ से उनको सभी तरह की जो योजनाएं हैं सभी का लाभ मिलेगा और वो आगे बढ़कर अपने लिए भी कुछ करेंगी, देश के लिए भी कुछ करेंगी। ताड़ना की घटनाएं बढ़ रही हैं और ये बहुत चिंतित करने वाला ये समय आ गया है। हमारे देश में हमारी बच्ची घर में सुरक्षित नहीं है, हमारी बच्ची बाजार में सुरक्षित नहीं, स्कूल आते जाते सुरक्षित नहीं, कॉलेज आते जाते सुरक्षित नहीं, इतना ही नहीं ट्रेनों में महिलाएं सुरक्षित नहीं। ये सुरक्षा की बात जो है वो सिर्फ छोटे शहरों के लिए नहीं है, बड़े बड़े शहरों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसके लिए न्याय भले ही विलम्ब न्याय में हो रहा है, एक कारक हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है समाज को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। एक हमारी मानसिकता है स्त्री को उपभोग की वस्तु के रूप में देखना। स्त्री को हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर सम्मानित करते हैं, हम लोग बिल्कुल माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, या बहुत सारी ऐसे भी लोग हैं जो देवताओं की आराधना करते हैं, देवियों की आराधना करते हैं। उस वक्त वो महिलाओं के बारे में बहुत उनके उत्तम विचार होते हैं, लेकिन उसके एक दूसरा पक्ष आप जाकर देखिए कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, जो हिंसा की घटनाएं हो रही है, घर में उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, हिंसक व्यवहार हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है और इसके लिए समाज को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। हम अपने घर में तो अपनी माँ को, अपनी बहनों को सम्मान देते हैं, लेकिन फिर दूसरी महिलाओं को हम बहुत गंदे नजर से देखते हैं, उपभोग की वस्तु की नजर से देखते हैं। वहीं पर जाके हमारा जो नजरिया बदल जाता है, हमारी जो नजर बदल जाती है, तो महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले या यौन प्रताड़ना के मामले बढ़ने लगते हैं। और बच्चियों के साथ जो किसी भी समाज जो ये बहुत भयावह स्थिति है किसी भी समाज का कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं, न्याय में विलम्ब भले ही एक कारण हो सकता है, लेकिन अभी देखिए आप लगातार पॉक्सो कोर्ट का गठन हुआ है। देश में निर्भया कांड के बाद भी कानून में, आपराधिक कानून में संशोधन हुआ है और कानून को कठोर किया गया है, सजा को कठोर किया गया है। एक समय सीमा आरोप पत्र की निश्चित की गई है, पुलिस अनुसंधान की एक समय सीमा निश्चित की गई है। तो यह कहीं से कहा नहीं जा सकता कि न्याय विलम्ब से हो रहा है, लेकिन न्याय के लिए भी दोनों पक्षों का होना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है कि बच्चियों के मामले में उनके माता पिता आगे निकल कर नहीं आते हैं। बहुत सारी जगहों पे अगर आप देखेंगे, बहुत सारे केसेस में हम लोग देखेंगे कि सरपंच स्तर पर, मुखिया के स्तर पर, ग्राम के स्तर पर उसकी पंचायती कराकर मामले को वहीं निपटा दिया जाता है। छोटा मोटा धन राशि लेकर मामला को समाप्त कर दिया जाता है, कोई आगे नहीं बढ़ता। एक समाज में भी एक बात आ गई है कि बच्ची अगर आगे बढ़ेगी, केस मुकदमा अगर होगा तो उसके बाद उसकी इज्जत जाएगी, लोग जानेंगे, उसका शादी ब्याह नहीं होगा। यह मानसिकता भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़कर आएंगे
तभी सजा किसी को मिलेगी, और जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक इस तरह मामले जो है बढ़ते रहेंगे। तो कारण तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक कारण जरूर है। अच्छा सवाल है। चुनाव आते ही अपराध बढ़ जाता है, पुलिस की भूमिका कमजोर हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो सरकार का जो अंकुश एक होता है पुलिस विभाग पर, वो कमजोर होने लगता है। अभी देखिए ताबड़तोड़ ट्रांसफर्स होने लगते हैं। जो वर्षों से पुलिस अधिकारी जमे रहते हैं उनको एक थाने से उठाकर, एक जिले से उठाकर दूसरे जिले किया जाता है। इसके साथ साथ जो अपराधी हैं वो चुनाव में धन, असलहा वगैरह इकट्ठा करने के लिए भी धन एकत्रित करने लगते हैं, और राजनीतिक जो पार्टी के नेतागण हैं उनका कहीं ना कहीं से दबाव बढ़ जाता है। तो ऐसे में बिल्कुल ये लाजिमी है कि अगर कहीं ना कहीं से प्रशासन पर कोई अलग से प्रभाव होगा या राजनीतिक प्रभाव उस पर जोरदार तरीके से लागू किया जाएगा कि नहीं इसको छोड़ देना है, थाने पे पैरवी होने लगेगी कि अरे हमारे पार्टी का है, इस अपराधी को छोड़ना है, तो फिर कहीं ना कहीं से अपराध बढ़ेगा ही, और इसके साथ साथ अपराध का जो ये सिलसिला है बढ़ता चलाएगा, और जो पुलिस की भूमिका कमजोर होती जाएगी। पुलिस पर समझिए कि एक तरह से पुलिस पर दबाव लोगों का नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दलों का जो दबाव होता है, खासकर सत्ता नसीम जो पार्टियां होती हैं वो दबाव देने लगती हैं, तो उस वजह से पुलिस की भूमिका कमजोर पड़ जाती है और अपराधी सर उठाना शुरू कर देते हैं। वकालत का पेशा काफी चुनौतीपूर्ण है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। एक तो सबसे पहले कि जो जागरूक लोग होते हैं, जिसमें समाज के लिए कुछ करने का जज्बा होता है, जो कि आर्थिक रूप से थोड़ा संपन्न होते हैं और इस वकालत का जो झंझावात है उसको झेल सकते हैं, वैसे लोग ही वकालत में आते हैं। आप पूर्व में देखते होंगे कि जो भी काफी संपन्न घरों के लोग थे वो वकालत में आते थे, और एक कोट जो हम लोग का गाउन रहता था उसमें पीछे 2 पॉकेट रहता था, उसमें अपनी मर्जी से ही लोग फी डाल के चले जाते थे। लेकिन अब जो पूरा नजरिया चेंज हो गया है, अवसर भी बहुत सारे आ गए हैं, और जो इस पेशे में लोग आना चाहते हैं वो उनके अंदर में कुछ करने का जज्बा रहता है, उनके अंदर में किसी को न्याय दिलाने का, बेसहारों को मदद करने का एक जज्बा होता है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट लॉ, बैंकिंग लॉ, ये कंज्यूमर्स लॉ, क्रिमिनल लॉ, हर लॉ का क्षेत्र में काफी ज्यादा विस्तार हुआ है, और इसमें पैसे कमाने की भी अपार संभावनाएं आ गई हैं। क्योंकि आप जो कॉर्पोरेट लॉ में देखेंगे, बैंकिंग लॉ में देखेंगे, तो उसमें और चाहे बड़े बड़े आप वकीलों की फी देखेंगे तो लोगों को आश्चर्य होता है कि इतने ज्यादा फी लेकर भी वकील लोग रखते हैं, क्योंकि अपनी बात जो लोग अपने नहीं कर पाते वो लोग अपने वकील के माध्यम से कहते हैं। तो इसमें कई लोगों के मन में एक कैरियर का भी अवसर मिला है। आप एडिशनल पीपी में देख लीजिए या एपीपी में देख लीजिए, सरकारी क्षेत्र में भी अगर आप जाना चाहें तो सरकार की ओर से भी हमेशा रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है वकालत पेशे में। और अगर आपने कहीं ज्वाइन नहीं किया तो फिर आपके पास प्रैक्टिस करने का तो बहुत अच्छा साधन है। तो एक जज्बा है, एक चुनौती है, और इस एक अवसर मिलता है इसमें सबसे ज्यादा, और लोगों के प्रति एक लगता है कि हमने कुछ अपने आप को साबित करके दिखाया, मेरे अंदर में जो क्षमता थी उससे कहीं बढ़कर मैंने कुछ किया। इसीलिए वकालत जो कैरियर लोग चुन रहे हैं, खासकर युवाओं में और लड़कियों में। युवाओं में मैं ये बताना चाहूंगी कि लड़कियों के अंदर एक बहुत बड़ी ललक है। लड़कियां बहुत सारी मात्रा में, जब मैंने ज्वाइन किया था मुजफ्फरपुर कोर्ट में, उस वक्त 5 या 7 महिलाएं थी, उसके बाद मेरा 7वां पोजीशन था। और लेकिन अभी आप जाकर देखें तो कम से कम 1000 महिलाएं इनरोल्ड हैं, और सभी अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रही हैं। तो जाहिर है कि बहुत कम समय में अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और अपने आप को एक बिल्कुल अवसर प्रदान करके लोगों के बीच में साबित करना, इस के लिए भी बहुत सारे लोग, बहुत युवा और बहुत सारे लड़के लड़कियां लोग आ रहे हैं वकालत के कैरियर। Oh